हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीपल अपडेट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो जहाँ से हम अपडेट स्टार्ट करेंगे वो है इन्फोसिस। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनने इन्फोसिस का एग्ज़ाम दिया होगा और इन्फोसिस के एग्ज़ाम के बाद अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्फोसिस की जो रिजल्ट्स हैं उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, बट अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जा सकते हैं। बट एक आप ये मान के चलना कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जब डिक्लेयर किए जाएंगे तो इसके ज़्यादा फेजेस नहीं होंगे। मतलब एकदम से रिजल्ट आएगा और उसके बाद से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इंटरव्यूज़ की तैयारी है वो आपको जरूर स्टार्ट कर देनी है। इन्फोसिस की जो वीडियो है इंटरव्यू प्रिपरेशन की वो मैंने आज ऑलरेडी डाल दी है, लास्ट वीडियो जाकर चेक कर लेना। अभी रिजल्ट को लेकर कोई भी इन्फोसिस का नया अपडेट नहीं है, बट अगर आपने 1.5 प्लस क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया था इन्फोसिस के एसपी जॉब रोल के लिए, देन आप ये मान सकते हो कि शायद आपके एक अच्छे चांस बनेंगे फॉर गेटिंग एन इंटरव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स, जिसके लिए अभी आपको पता ही है कि काफ़ी सारे अपडेट्स आए। टीसीएस ने ऑफर लेटर भी भेजना स्टार्ट कर दिए, बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑफर लेटर नहीं रिसीव हुए हैं, या फिर काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी इंटरव्यूज़ जिनके चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले जिनके भी यहाँ पर अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं आपको तो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा है आपके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जिन लोगों को अभी तक रिजल्ट रिसीव नहीं हुए हैं, तो देखो ऐसी चीज़ है, दो चीज़ें हैं। अगर आपको अभी तक भी रिजल्ट रिसीव नहीं हुए हैं तो पहला चीज़ तो ये है कि आप पहले ये पता करो कि आपकी रीजन में अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और किसी के या नहीं हुए, या फिर आपके कॉलेज से किसी और बच्चे को रिजल्ट गए हैं या नहीं गए। सबसे पहले आप इस चीज़ को पता करिए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ है कि आपके रीजन में डिक्लेयर ही नहीं हुए हैं रिजल्ट और आपको भी रिजल्ट नहीं आया, देन इट इज़ नॉर्मल। बट अगर आपके रीजन में रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं कि आपके स्टेट के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, आपके आसपास के कॉलेजेस के, आपके कॉलेजेस के अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, आपको कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि बाद में आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यही रहेगी कि जैसे काफ़ी सारी कम्युनिटी है, मेरा भी ग्रुप है, तो आप आसपास के बच्चों से पूछ लो कि कोई सेम रीज़न वाला है, कोई ऐसा जिसका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पता कर लो कि आपके रीजन के किसी और बच्चों के रिजल्ट आए हैं या नहीं आए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे रीजन है, जैसे कि महाराष्ट्र रीजन है, तो महाराष्ट्र रीजन में जो पुणे है, नागपुर है, ऑलमोस्ट इनके रिजल्ट आ गए। कोलकाता वालों के जो ऑलमोस्ट है वो ऑफर लेटर आ चुके हैं, उड़ीसा के आ चुके हैं ऑफर लेटर्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसमें मेजरली स्टूडेंट्स को आ चुके हैं रिजल्ट। ठीक है, तो आप अपने रीजन का पता करो, उस हिसाब से आपको पता पड़ेगा। ठीक है, बाकी रिजेक्शन अगर आपका होगा तो आपको पता चल जाएगा, हो सकता है आपको रिजेक्शन मेल आ जाए, या फिर अगर नहीं आएगा तो आपके पोर्टल पे भी अपडेट हो सकता है कि आपको रिजेक्टेड का आ जाएगा। ठीक है, अभी टीसीएस रिजल्ट का भी तो अपडेट आपको पता ही है। बाकी टीसीएस रिजल्ट्स के लेकर जो डिटेल्ड वीडियो है मैंने ऑलरेडी कल पोस्ट कर दी थी काफ़ी सारी, तो आप जाके चेक उनको कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हायरिंग्स की। देखो, ये जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में जनरली टेक महिंद्रा की हायरिंग से स्टार्ट हो जाती हैं। इस बार टेक महिंद्रा में जो बैचेज एलिजिबल होंगे वो होंगे 2023 बैच, 2024 बैच। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2023 बैच और 2024 बैच, इनके लिए यहाँ पर टेक महिंद्रा की तरफ से कभी भी एएससी की हायरिंग आ सकती है। आप लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना, प्रिपरेशन अच्छी करके रख लो। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, 2024 बैच को खासकर आप लोगों को अभी तक बहुत अच्छी हायरिंग्स मिल गई हैं, अपॉर्चुनिटी मिल गई हैं। ठीक है, आपको टीसीएस इसने इतना सारा हायर किया, इन्फोसिस की अभी एग्ज़ाम ऑनगोइंग थे, अभी रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, एक्सेंचर की हायरिंग चल रही थी, डिलॉयट ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों को एनएलए में हायर करके गई। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा गया है। टेक महिंद्रा की भी हायरिंग आएगी, कोग्निजेंट की भी हायरिंग आएगी। अगर आपका इन दोनों में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, तो आपको फिर प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं, जैसे 2023 बैच को आई। क्योंकि देखो, अगर 2024 बैच से आप हो और अभी तक आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको ना, आपके हाथ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है या रिजल्ट नहीं है, तो आपको अब खुद में काफ़ी सोचने की ये बात की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज 2023 बैच का मैं एक बार समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको तो टीसीएस ने भी हायर करके नहीं लेके, जिसने इतने सारे बच्चे अभी उठा लिए। बाकी इन्फोसिस की भी अपॉर्चुनिटी मिली, उनका एक बार समझ में आता है। बट 2024 बैच, अब हो सकता है कई लोग आर्ग्यूमेंट्स करें, लेकिन मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। मैं तो 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं हायरिंग्स देता हूँ, मुझे पता है कि कितनी हायरिंग्स आ रही है, कितनी नहीं आ रही हैं। आर्ग्यूमेंट का समय नहीं है, काम करने का समय है। अगर आप 2024 बैच से हो, इंप्रूव करो अपने आप को, बिकॉज
काफ़ी सारी हायरिंग्स आई हुई हैं 2024 बैच पे, और अगर आप अनप्लेस्ड हो या आपके हाथ में अभी कोई रिजल्ट नहीं है, सो थोड़ा सा ध्यान देने की आप कोशिश करो कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी टेक महिंद्रा की हायरिंग आएगी 2023-2024 बैच के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा एक और अपडेट है कि कॉग्निजेंट की 2020 आपने देख लिया होगा, 2024 बैच की जो जेएनसी पीडब्ल्यूडी वाली हायरिंग थी वो मैंने डाली थी। कॉग्निजेंट से भी यहाँ पर हायरिंग्स आएंगी, तो अभी 2 बड़ी हायरिंग्स आनी है, और उसके बाद यहाँ पर जो बड़ी हायरिंग आएगी वो है डिलॉयट ओटीएन, जो कि आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास आ सकती है। ठीक है, तो अभी ये अपन का फ्लो चलने वाला है। बाकी बीच बीच में जो हायरिंग्स आती रहती हैं अच्छी छोटी मोटी, वो हम डालते रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज उनमें कॉम्पिटिशन कम होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उनको मिस मत करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी लोग और भी कंपनीज का जो अपडेट है वो पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं उनके अपडेट्स भी अब एक बार आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीआई, सो सीजीआई में लोगों ने अप्लाई किया था, तो सीजीआई में शॉर्ट लिस्टिंग हुई अच्छी खासी, लेकिन उनकी तरफ से धीरे धीरे अब यहाँ पर टेस्ट मेल्स जा रहे हैं। सो सीजीआई की तरफ से कल, अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता होगा, एक बच्चे को और टेस्ट मेल आया था, और पहले भी कुछ बच्चों को टेस्ट मेल आए थे, तो मतलब धीरे धीरे सीजीआई की तरफ से यहाँ पर जा रहे हैं आप टेस्ट। ठीक है, इन्फोर का अपडेट अभी नहीं हो पाया है, तो इन्फोर के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बाकी जो एक और हमने बड़ी हायरिंग डाली थी अभी फ्रैक्टल की, तो फ्रैक्टल की तरफ से यहाँ पर जो इंटरव्यूज है वो यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सो फ्रैक्टल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रैक्टल की जो हायरिंग है, फ्रैक्टल की हायरिंग से भी यहाँ पर इंटरव्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, और जो हैकर अर्थ वाली हायरिंग्स है रिलेटिवली बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनके द्वारा, तो मैं कहूँगा जो हैकर अर्थ वाली हायरिंग है उन पर आप काफ़ी अच्छे से फोकस करें। ठीक है, देन एक और जो हमारा अपडेट हमेशा से ही रहता है वो होता है एक्सेंचर। सो एक्सेंचर की तरफ से वही अभी 3 पैरेलल प्रोसेस चल रही हैं। अभी इकट्ठा बहुत सारे बच्चों को असेसमेंट गए हैं, टेस्ट गए हैं, इंटरव्यूज़ गए हैं फ्रॉम एक्सेंचर फॉर पीएडीए एंड एसएसए। ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, अगस्त तक आपके सारे फेजेस लगभग ऑलमोस्ट एंड हो जाएंगे, और अगस्त के बाद फिर एक्सेंचर की हायरिंग्स लगभग फ्रीज मोड में चली जाती हैं। ठीक है, तो अगर एक्सेंचर तक की बात अगर आपकी अगस्त तक बन पाई मेजरली तो बन पाई, वरना फिर नहीं हो पाएगा। आप ऐसा मान लेना कि आपको एक्सेंचर ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, ये मान लेना आप, अगर आपको अगस्त तक टेस्ट मेल नहीं आया। बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो तो पैरेलल प्रोसेस में चल ही रहे हैं, सो वो जैसे जैसे डिक्लेयर होंगे वो ऐसे ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स कवर कर लिए होंगे।